स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा FA1 स्टार्ट होने वाला है, जो हमारा 25 मार्क्स का होता है। तो वो उसके लिए जैसे कि हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसेंटली कंप्लीट किया, तो वही चैप्टर हमारा FA1 में आएगा। तो उसका हम यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और रिवीजन जो है वो हम सेक्शन वाइज करेंगे, जो सेक्शन ABCDE जो आपकी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी सेक्शंस है उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो हम रिवीजन करेंगे। और वही रिवीजन जो है वो आपको आपकी नोटबुक में रिवीजन हेडिंग डाल के आपको आपकी नोटबुक में वो रिवीजन लिखना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन A का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु यूज द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? गॉटफ्रीड एड्रियन वॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज वन ऑफ द जायंट ऑफ इनिशियल रिजल्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थियोरी अमोंग द फॉलोइंग, कि किसने प्रोबेबिलिटी थियोरी जो स्टार्टिंग में लेके आए थे वो थे लाप्लास। थर्ड क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का फाउंडर कौन है? कार्ल पियर्सन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। अब यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि उसमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल है, तो हमारा आंसर आएगा डेटा कलेक्टेड बाय NSSO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा की क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पे? इनकम कैटेगरी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए कि उसमें से कौन सा हमारा जो है वो सेकेंडरी डेटा के लिए सही है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यूज़ आफ्टर केयरफुल वेरिफिकेशन, कि जब भी हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करेंगे उसको हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपरली और केयरफुली उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसके बाद ही उसका यूज़ जो है वो हमें करना चाहिए। हमारा 7th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा के लिए हमारे लिए यहाँ पे कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है? तो यहाँ पे जो है प्राइमरी डेटा डिपेंड्स ऑन वेदर डेटा इज कलेक्टेड केयरफुली और नोट। अब प्राइमरी डेटा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि हमने जो डेटा है वो केयरफुली कलेक्ट किया है कि नहीं किया, उसके ऊपर है। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो यहाँ पे दिया द डेटा कलेक्टेड बाय इंक्वायरी में बी मोर एक्यूरेट, कि यहाँ पे जो हम डेटा डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जो डेटा डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू कलेक्ट किया जाता है वो और ज़्यादा सही होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हमारा 9th क्वेश्चन यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर मेथड ऑफ गेटिंग सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो कि अगर हमें रिस्पोंडेंट जो है मतलब कि जो हमें आंसर देने वाला है उसकी अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, मतलब कि उसके रिलेट अगर हमें सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये जो 4 मेथड दी गई उसमें से कौन सी मेथड जो है वो सही है? तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट इंक्वायरी, क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी के थ्रू हम क्या करते हैं? फेस टू फेस जो है वो इंक्वायरी लेते हैं। और अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अगर हमें सही आंसर नहीं देता है या फिर कुछ आंसर्स हमें देने के लिए वो अग्री नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री आंसर क्वेश्चन पूछ के हमारा आंसर हम ले लेते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है विच मेथड विल बी कॉस्टली व्हेन द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट आर मोर एंड स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। कि अगर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो और ज़्यादा हो और लार्ज एरिया में स्प्रेड हो, तब कौन सी मेथड जो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट इंक्वायरी। सो आज के इस वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर 1 है उसके सेक्शन A किया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन B करेंगे। आपको आपकी नोटबुक में रिवीजन लिख के आपको ये MCQs जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।